गारंटी थी और 100 दिन के रोजगार के बाद अगर 15 दिन किसी को काम ना मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य था सरकार द्वारा। भारत सरकार ने किसी को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते की तरफ तो मदद करी नहीं, और वो 100 दिन को घटा कर 50-55 दिन तक ये इस पिछले वर्ष तक लेके आ गए थे। और अब इन्होंने एक मैसिव ब्लो, और अब मैसिव ब्लो क्यों कह रहे हैं, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये जो गारंटी थी, गारंटी खत्म हो गई। जो इन्होंने बदलाव लाया है जी रामजी बिल के एक्ट के तहत, अब गारंटी नहीं रही, अधिकार था, राइट था। ये जो हमारा यूपीए सरकार ने राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो अब राइट नहीं रहा, अधिकार नहीं रहा, ना गारंटी रही ना अधिकार रहा, और यूनिवर्सल था, देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में था, अब यूनिवर्सल भी नहीं रहा। तो पहला तो जो बड़ा बदलाव है जिसको लेकर गारंटी नहीं रही, कैसे नहीं रही, अब सबसे पहले तो प्रदेश सरकारों को वहीं उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकारों के माध्यम से ये योजना लागू रहेगी जहां केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफाई हो। तो यूनिवर्सल नहीं रहा, केंद्र सरकार फैसला करेगी, कुछ एरिया छोड़ेगी केंद्र सरकार, डिस्क्रिशनरी स्कीम बन गई। उसके बाद जो डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, अधिकार तब था डिमांड ड्रिवन, कोई भी अधिकार कर सकता, अपना मांग सकता था, और उसको देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध थी, कंपल्सरी था, गारंटी जिसको कहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश स्तर का बजट एलोकेट करेगी हर वित्तीय वर्ष के लिए, और वो जो प्री डिटरमिन्ड बजट होगा उनके अनुसार प्रदेश सरकार दे सकती है काम। सप्लाई बेस्ड हो गया, पहले डिमांड बेस्ड था, अधिकार जाकर कोई भी मजदूर जाके कह सकता था कि मुझे चाहिए, और उसके अनुसार बजट बढ़ाया जा सकता था। बजट नहीं बढ़ाया जा सकता, केंद्र सरकार तय कर देगी कि इस प्रदेश में इतना देंगे। और ये जो गारंटी थी, अब गारंटी नहीं, सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम ये बन गया है मनरेगा। पहले पूरे वर्ष के अंदर ये गारंटी थी, अब ब्लैकआउट पीरियड 60 दिन का डिक्लेयर किया गया है सरकार द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं। कुल मिलाकर जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क था कि कोई कोर्ट तक में जा सकता था, जो हमने अधिकार दिया था हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने, अब वो कहीं ना कहीं सरकार के रहमो करम पर काम, अब अधिकार नहीं, अब सरकार की मर्जी से ये स्कीम चलेगी। यानी कि रोजगार अब कानून नहीं, केंद्र सरकार की कृपा पे होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरा बदलाव, केंद्र सरकार की कृपा पर तो होगा, लेकिन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पैसे से नहीं होगा। अब प्रदेशों पे डाल दिया बोझ। 100% जहां लेबर का कॉस्ट केंद्र सरकार उठाती रही है पिछले 12 साल में इस योजना के माध्यम से, अब वहां वो 100% से घटाकर इन्होंने अपना, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए 60%, 60-40 की शेयरिंग। आप अंदाजा लगाओ आज कितने ऐसे प्रदेश हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, वहां तो इस स्कीम पर एक बहुत बड़ी तलवार लटक गई। और सेंटर की जो एलोकेशन है वो, जैसे मैंने पहले कहा, वो स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन से कैप हो जाती है। और वो कैसे होती है स्टेट वाइज एलोकेशन? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रदेश पे स्तर पर क्या एलोकेट किया जाएगा ये केंद्र सरकार तय करेगी अपने द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार। इसमें किसी प्रदेश, कौन कितने प्रदेश बड़ा है छोटा है, किसमें ज़्यादा ज़रूरत है कम ज़रूरत है, उसका कोई महत्व नहीं है। प्रदेश बीजेपी सरकार को लगा कि कौन सी, तो इसमें विपक्ष की सरकारों को
आप पहले ही देख रहे हैं देश में किस तरीके से टारगेट किया जाता है एलोकेशंस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेडरल जो हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पर भी एक बहुत बड़ी चोट है। और प्रदेशों में जो फाइनेंशियल बर्डन शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से स्कीम पे भी बहुत बड़ी तलवार लटकी है, क्योंकि बहुत से प्रदेश है जहाँ की जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं। केंद्र सरकार की ये बड़ी योजना थी। केंद्र सरकार ने पहले बजट घटाया, जैसे मैंने बताया 12 साल में कमजोर किया स्कीम को, और अब एक स्कीम को पूरी तरीके से ख़त्म करने की तरफ ये एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो कदम हम स्वीकार नहीं कर सकते। लगभग 50,000 करोड़ का अपना जो बर्डन था वो स्टेट्स पे डाल दिया गया, आप अंदाजा लगाएं। इसके बाद तीसरा हमारा जो विरोध है वो विरोध है